हे द लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं क्या है यूनिवर्स का मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। मैसेज ऑफ द डे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। चेक करेंगे आज रीडिंग्स के थ्रू और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये 11-11 रीडिंग बहुत स्पेशल है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन आपके मन में है आप रख सकते हैं। चेक करेंगे, पहले स्टार्टिंग करेंगे आपकी एनर्जी से, क्या मैसेज आ रहा है, क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जहाँ पर लव एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, डीप इमोशंस क्या हैं वो चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं, डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को इस वक्त। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। डिवाइन गाइड करें इस वक्त क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप लोग जितनी भी रीडिंग्स देखते हैं ये सब फ्री रीडिंग्स होती हैं और ये रीडिंग्स सब लोगों के लिए होती है। जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती है, पेड रीडिंग्स होती है, वो व्हाट्सएप के थ्रू होती हैं, जो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू और वीडियो कॉलिंग के थ्रू अवेलेबल है। सो अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स की नीड है, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बाकी सारी फ्री रीडिंग्स तो मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ। आप चाहें तो इन्हीं रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं अपना क्वेश्चन अपने मन में रखकर। बाकी सारी रेमेडी के वीडियोस आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो मैं MWF पोस्ट करती हूँ और 11-11 रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आती हूँ। चलिए, तो जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए वो ये इंडिकेशन दे रहा है। कार्ड्स आप लोगों के ही सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं जो गाइडेंस डिवाइन आपको इस वक्त देना चाहती हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा हो। एक मिनट, पहले मैं सही से तो रखूं, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है मुझे। ओके, परफेक्ट। तो जो मैसेजेस यहाँ पर आए हैं वो ये मैसेजेस दे रही हैं, दैट इज़ बहुत सारे लोग हैं या कुछ लोग हैं इस वक्त जो मुझे अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट दिख रही हैं, इमोशनली परेशान दिख रही हैं। इमोशनल लॉस दिख रहा है, किसी बात को लेकर उदासी चल रही है, किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, किसी से या तो कुछ झगड़ा हुआ है या तो कोई विश बहुत ज़्यादा भगवान से मांगना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रे कर रही हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो, अकेला रहना चाह रहे हो, खुद पर ध्यान देना चाह रहे हो, खुद से बात करना चाह रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका हल निकालना चाह रहे हो, उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हो। दैट आई कैन सी समवेयर, कार्ड्स को देखकर ये फील हो रहा है, ये समझ आ रहा है कि इमोशनली कुछ लोग बहुत ज़्यादा अभी डाउन हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोएं। इस वक्त हमें भगवान से हेल्प लेनी चाहिए। जितना स्पिरिचुअली हम भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना स्पिरिचुअली हम भगवान के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, हम इस टफ़ साइकिल से, इस टफ़ फेज से ईजिली बाहर निकलेंगे। इफ़ यू आर समवन जो इमोशनली बहुत अपसेट चल रहा है, इमोशनली बहुत लॉस्ट चल रहा है, अंदर ही अंदर डर आ रहा है, फियर आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी सिर्फ स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मंत्रों का जाप करिए, नाम के जाप कर, भगवान के नाम का जाप करें। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट करोगे, जो भी इतना हर्डल या जो भी परेशानी या जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, आई एम डैम श्योर वो ख़त्म होगी। और उससे सबसे बड़ी बात दैट इज़ आपके इंट्यूशंस, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, अंदर की बात है, वो आपकी धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करिए। मतलब आपके इंट्यूशंस आपको ऑटोमेटिकली इस टफ सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। और इंट्यूशंस को अगर बेहतर करना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है या अच्छा करना है, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए दैट इज़ जितना पॉजिटिवली आप अपने इंट्यूशंस पर काम करोगे, तो ये जितनी भी हार्ड सिचुएशन है इससे आप बाहर भी निकल जाओगे। और साथ ही साथ जो रिज़ल्ट आप अपने लिए चाहते हो, जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लिए चाहते हो, आप उनकी भी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। सो
आज ये डिवाइन का क्लियर मैसेज आया है मेरे व्यूअर्स के लिए कि चीज़ों के प्रति घबराओ मत, चैलेंजिंग फील मत करो, इमोशनली लॉस्ट मत फील करो, प्रेयर करो भगवान से, प्रे करो उनसे, जिससे कि आपकी जितने भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन है वो रिजॉल्व होगी। अपने दिल की, अपने इंट्यूशंस की सुनो, क्योंकि ये जो लॉस आप फील कर रहे हो, ये जो अकेलापन, ये जो नेगेटिव जो आप फील कर रहे हो, बर्डन आप फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट इशू, आपके इंट्यूशंस की हेल्प से ही आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे और चीज़ों की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू मी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और देखो हर तरफ से भगवान डिवाइन यही बोल रहे हैं कि कहाँ चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कहाँ लोगों के पीछे भाग रहे हो, मुझसे जुड़ो, मुझसे अपनी बात बोलो, मुझसे अपने दिल की बात शेयर करो। नो मैटर तुम्हारी सिचुएशन कितनी भी परेशानी वाली है या तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, मैं तुम्हें उस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकाल दूंगा या बाहर निकाल दूंगी। तो बस आप पॉजिटिव रहिए, घबराइए मत, डरिए मत, ये मत सोचिए कि मुझे रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे फेवर में चीज़ें होंगी नहीं होंगी। इन थॉट प्रोसेस में ना चलें, बस एक माइंडसेट बनाकर चलें। ऑटोमेटिकली आप चीज़ों से, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलोगे। सेल्फ हीलिंग के लिए चैंटिंग ऑफ मंत्रास की रेमेडी कर सकते हो, जिसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। वाटर थेरेपी कर सकते हो, वो सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और सबसे बेस्ट, अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हो, एक हीलिंग डिज़ायर कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना चाहते हो, इन चैलेंजेस से बाहर निकलना चाह रहे हो, मतलब आप ट्राई तो कर रहे हो, उससे रिजल्ट भी चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कुछ ना कुछ बीच में ब्लॉकेज आ रहा है और काम खत्म हो रहा है, ब्लॉकेज प्रेयर का वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो रेमेडीज सारी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप बस सर्च करें, वीडियो देखें और जो वीडियो में गाइड करा है उस पर वर्क करें, उससे आपको बहुत जल्दी चेंजेस दिखेंगे। बट जो सिचुएशन आज मेरे सामने आई है, जो चीज़ें आज मैं आपकी कार्ड्स में देख रही हूँ, मुझे उसको देखकर ऐसा फील हो रहा है माय डियर, दैट इज़ आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, धीरे धीरे चीज़ों पर वर्क ऑन करें। आपको ऑटोमेटिकली बदलाव भी दिखेगा, चेंजेस भी दिखेंगे। और जितना डिस्ट्रक्शन फील कर रहे हो चीज़ों के प्रति, डर, फियर जो आपके मन में है, वो भी आपका उसी से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं, चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। चेक करेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कौन सी बात इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, कौन सी बात इनके दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जैसे चेंजेस चाहिए वो नहीं, मतलब इन शॉर्ट आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है ये हम चेक करेंगे। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मनी मन चेक करते हैं कि इस वक्त पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। चलिए डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त क्या फीलिंग है पार्टनर की। लव मैसेजेस के थ्रू चेक करेंगे क्या मैसेज है पार्टनर के मन में, डीप फीलिंग्स क्या हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं। ओ माय गॉड, ओके You still mean the world to me and I truly care about you। आप लोगों के ही सामने कार्ड्स आए हैं, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और आज तो हमने क्लियरली जो फोकस करा है वो इनके डीप इमोशंस पर फोकस करा है कि भाई इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है आखिरकार जो नो कांटेक्ट चल रहा है। तो आज हम इन कार्ड्स के थ्रू चेक करने वाले हैं ये इस वक्त किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। Okay, I'm aware I've caused a lot of pain in your life. I've been feeling
very negative or dark, without you. I have a hope that still we can work things through. I'm trying to gain knowledge, okay? I could not give my love to you, okay? And last, bottom deck, you still mean the world to me. And बाकी आप देख रहे हैं. देखिए, सबसे पहली सिचुएशन जो यहाँ मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, दैट इज़ आप दोनों या तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, और एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पा रहे हो. लेकिन जो सिचुएशन यहाँ आ रही है वो ये बता रही है, जिस भी पर्सन को आप डील कर रही हैं, इनके बीच में, आपके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई है. या तो आपने इनको हर्ट करा है या इन्होंने आपको हर्ट करा है, और जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो गई है. आज सबसे पहला कार्ड ही बता रहा था कि बहुत उलझनें चल रही हैं. आज सबसे पहला ही कार्ड बता रहा था कि आप बहुत इमोशनल लॉस्ट, इंडिकेशन दे रहा था कि आप बहुत परेशान हो. अपने रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए आप डिवाइन से बहुत प्रे कर रहे हो. अपने रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो. लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर ही समझ में आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं आपकी ज़िंदगी में. या तो आपने करी या तो इन्होंने करी है. दोनों ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान हैं. लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल द मेस, जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं आज भी चीज़ों पर काम करना चाहता हूँ. मैं आज भी चीज़ों को सही करना चाहता हूँ. मतलब जितनी भी चीज़ें गलत हुई हैं, अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और हम चीज़ों को फिर से सही कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जहाँ हम दोनों की ही मिस्टेक बहुत ज़्यादा आई है. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नो मैटर कितनी भी झगड़े हुए हैं, कितनी भी फाइटिंग हुई है, ये पर्सन पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, बैक स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं. अगर आप सोचो कि इतने समय से नो कांटेक्ट है तो क्या चीज़ें सेटल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि वो कोशिश भी करना चाहते हैं, वो बेटर भी करना चाहते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं, अब करना ही नहीं चाहते चीज़ें सेटल, अच्छा ही नहीं बनना चाहते या चीज़ों को अच्छी तरीके से डील नहीं करना चाहते. आई विल नॉट से दैट. क्लियरली कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि आज भी ये अपने एंड से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों पर एफर्ट्स डालकर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ये उस पर वर्क ऑन करना चाहते हैं. और जब से आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट हुआ है, ये पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत अपसेट फील कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी चीज़ें, अच्छा खासा रिलेशनशिप कितना नेगेटिव हो गया है. इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज ये रिलेशनशिप इस नेगेटिव जोन में आ गया है. मतलब इनको रिग्रेट तो है, और जब से ये नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डाउन, ये बहुत ज़्यादा परेशान, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं. आई कैन ऑल्सो से दिस कि जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, वेट करो, क्योंकि ये पर्सन ट्रूली आपके बारे में सोच रहे हैं, केयर कर रही हैं, केयर करते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि चीज़ें बेटर नहीं हो सकती या रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता, डेफिनेटली अच्छा हो सकता है. बट जो मेरे सामने पिक्चर आ रही है कार्ड्स को देखकर, उसको देखकर ये समझ में आता है कि सेटलमेंट होगा, बेटरमेंट होगा, धीरे धीरे चेंज दिखेगा, धीरे धीरे सिचुएशन में बदलाव आएगा. क्योंकि आज भी इनको ये पता है, इनको ये रियलाइज़ है दैट इज़ तुम्हारे ही साथ रिलेशनशिप या बॉन्ड बहुत अच्छा बन सकता है, तुम्हारे ही साथ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. लेकिन जितने ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इससे हम दोनों को ही बाहर निकलना है, हम दोनों को ही चीज़ों को सही करना है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिलेशनशिप हमारा है वो हम दोनों ही मजबूत बना सकते हैं, हम दोनों ही सही कर सकते हैं. इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा या इसको कोई बेहतर बनाने में मदद नहीं करेगा. सो एक रियलाइजेशन इनको है, इनको समझ है चीज़ों की, इनको पता है दैट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड,
मुझे तो अपने एंड से 100% देना है और सही करना है, और ये अपना 100% देना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैच्योर डिसीजन इनका इस वक्त ये लग रहा है कि जिस वजह से आप लोग का झगड़ा हुआ है, फाइटिंग हुई है, जिस वजह से आप लोग नेगेटिव हुए हो, या जिस वजह से आपको लगता है कि चीज़ें गलत हुई हैं, मुझे लगता है कि ये पहले उस चीज़ पर ध्यान देना चाहते हैं। जिस वजह से आपका कनेक्शन लूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों डाउन फील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आई एम ट्राइंग टू गेन नॉलेज ऑन दिस कनेक्शन। ये उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं, उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं जिस वजह से आपका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। मतलब ये सिर्फ उस पॉइंट पर फोकस करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, दोनों का कनेक्शन अच्छा बन जाए और दोनों के बीच में सिचुएशन बेटर हो जाए। तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगी कि आप होप्स बिल्कुल मत खोइए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। हाँ, चीज़ें टाइम ज़्यादा ले रही हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते या आप वेट नहीं कर सकते। वेट कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर आपके प्रति काफ़ी अटैच्ड, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप मजबूत करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बढ़िया करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें सेटल हो सकती हैं। सो अभी सेपरेशन नहीं है, ठीक है। सेपरेशन का अगर फियर आ रहा है या डर लग रहा है तो मैं बोलूँगी डरो मत, वेट करो। नंबर सेकंड, जितनी कोशिश कर सकते हो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे कांटेक्ट बनेगा क्योंकि इनके एंड से ये समझ में आ रहा है कि अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं, अपने एंड से एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं बोलूँगी कि ये एंड हो गया है या ये ख़त्म हो गया है। नाउ एक बात और बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी स्ट्रगल फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं, ड्रेन मत हो, परेशान मत हो, वेट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ समझ में आ रही है, थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दो, थोड़ा एक दूसरे को समझो। देखो, जितने लोग रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को कम कर देते हैं, कम्युनिकेशन को ज़ीरो कर देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में वही लोग फेस करते हैं। तो नो मैटर हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, नो मैटर हाउ नेगेटिव यू आर, या सिचुएशन कितनी नेगेटिव हो गई या सिचुएशन की वजह से आप नेगेटिव हो गए हो, मैं यही बोलूँगी चीज़ों को स्पेस दो और चीज़ों पर वर्क ऑन करो। धीरे धीरे चेंजेस भी दिखेंगे, धीरे धीरे बेटरमेंट भी दिखेगा, जितना डिस्ट्रक्शन चल रहा है वो ख़त्म होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माय डियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि टाइम के साथ वो भी आपके हील हो जाएंगे। सो ये आपके रिलेशनशिप का ओवरव्यू जो अभी आया है। पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मत सोचना प्यार नहीं करते, आपके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, खुद भी बहुत गिल्ट है इनको इनके एक्शंस का। तो अब मुझे लगता है कि उस मैच्योर तरीके से उसी चीज़ पर काम करेंगे जिससे कि दोनों के बीच में एक हेल्दी ग्रोथ बने। तो कहीं से कहीं तक मत सोचना कि एंड हो गया है या ख़त्म हो गया है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए, एक दूसरे को समझिए। आई एम डैम श्योर आपको बहुत जल्दी चेंजेस दिखेंगे। चलिए एक लास्ट गाइडेंस और ले लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये तो देखो मैंने ओवरऑल बताया था सबके लिए, और ये मैंने करंट एनर्जीज बताई है। अब एक बार मैं और आज कार्ड शफल करके बताना चाहती हूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। नो मैटर जो भी आप सिचुएशन डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, इस वक्त डिवाइन आपको क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं ये बताने वाली हूँ। लेकिन ये जो मैं बताऊंगी वो मैं पाइल A, B, C के थ्रू बताऊंगी। पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आप A, B या C तीनों में से कोई एक सोच लीजिए, या तो A सोच लीजिए या B सोच लीजिए या आप C सोच लीजिए। चलिए चेक करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। A, B, C के लिए क्या मैसेज है चेक करते हैं। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल A लिया है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल A लिया है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल A लिया है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल A लिया है उनके लिए क्या मैसेज है। ओ माय गॉड गाइस, क्लेम कर लो आपके लिए तो कितना खूबसूरत मैसेज आ गया है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, रियूनियन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। रिलेशनशिप में अगर रियूनियन का वेट कर रहे हो, इंडिकेशन आ रहा है। डिनर डेट चाह रहे हो, वो आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा टाइम बिताना चाह रहे हो, वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन जेन्युइनली से कि जिस पर्सन के बारे में या जो क्वेश्चन आपने मन में रखा है, पाइल A वालों के लिए डिवाइन यही बोलना चाहते हैं,
बहुत जल्दी कोई बहुत मैसिव, कोई बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो। मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कनेक्टिविटी बन सकती है। मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। रेडी हो जाओ एक हेल्दी रीयूनियन के लिए। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, रीयूनियन आपके लिए आ रहा है। डिवाइन गाइड करें जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, ओके, क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, हो सकता है आपकी सिचुएशन थोड़ी अभी डाइसी चल रही हो, आपकी सिचुएशन थोड़ी अभी डाइसी हो रही हो। आप सोच कुछ रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप में सामने से मिल कुछ रहा होगा, या ऐसा हो रहा होगा कि आप चीज़ें डिज़ायर तो बहुत कर रहे हो लेकिन सामने से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, सामने से जो चेंजेस आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए, दैट इज़ थोड़ा चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ समझने की कोशिश करो। हो सकता है एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें नेगेटिव हो जाएं, या एक छोटा नेगेटिव स्टेप की वजह से चीज़ें नेगेटिव हो जाएं। तो आप ये मत सोचो या किसी गलत थॉट में मत रहो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। एक प्रैक्टिकल माइंडसेट बनाकर चलो, गलत भावनाएं मत रखो। या अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में है रिलेशनशिप की जहाँ पर आपके लिए थर्ड पार्टी चल रही हो या रिलेशनशिप नेगेटिव चल रहा हो, तो कुछ गलत इंटेंशंस मत रखिए। या तो आप चीज़ों को गलत तरीके से कर रहे हो या आप चीज़ों के प्रति गलत इंटेंशंस रख रहे हो। जितने लोगों ने पाइल बी ऑप्ट करा है, थोड़ा कनेक्टिविटी बनाने के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। आई कैन अंडरस्टैंड पास्ट की वजह से यू आर हर्ट, आप परेशान हो, आप ड्रेन हो, आप उदास हो, बट दैट डजंट मीन कि नियर फ्यूचर में वही चीज़ हो। यू कैन expect anything unexpected in the near future which is going to give you a positive result। तो कोई गलत इंटेंशन मत रखो, कोई गलत इंटेंशन के साथ चीज़ें मत करो। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, वाओ, हार्ट चक्रा, हील योरसेल्फ। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हर चीज़ पर फोकस कर सकते हो, आप हर चीज़ पर ध्यान दे सकते हो, आप हर चीज़ को अपने फेवर में लेकर आ सकते हो। यू जस्ट नीड हीलिंग, यू जस्ट नीड लव एंड यू जस्ट नीड टू गिव लव। दैट ओनली मैटर्स, बिकॉज आने वाले टाइम में अच्छे चेंजेस की तरफ भी बढ़ोगे, अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, अच्छे चेंजेस आपके फेवर में आएंगे। तो कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचना कि आप हर्ट हो रहे हो या उदास हो रहे हो। सो पाइल ए एंड पाइल सी बहुत अच्छे चेंजेस देखने वाले हो। जस्ट ओपन योर हार्ट एंड फील हैप्पी, फील फ्री। जिन लोगों ने पाइल बी ऑप्ट करा है, थोड़ा बस पॉजिटिव फील करो, प्रैक्टिकली चीज़ों पर ध्यान दो, जिससे आपको और अच्छे चेंजेस दिखेंगे। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। आज रात को बहुत खूबसूरत वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, एक हिंट दे दिया है। MWF है तो W है। आज वेडनेसडे है, आई एम गोइंग टू पोस्ट द वीडियो। एक बात और, आज वेडनेसडे है, सेंट एक्सपेडाइट प्रेयर कर लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ऋतिका गुप्ता सेंट एक्सपेडाइट प्रेयर। वेडनेसडे वाले दिन अर्जेंट प्रेयर करते हैं सेंट एक्सपेडाइट को। उन लोग कर सकते हैं या वो लोग कर सकते हैं जो किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर इंडल्ज हैं। डियर सेंट एक्सपेडाइट से प्रेयर कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, सभी लोग हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंजॉय करिए और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।